नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात मोदी के या बीजेपी की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स कहीं न कहीं पटेल, वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होता हुआ दिख रहा है। या यूं कहे कि वल्लभ भाई पटेल के उस ऑपरेशन को संघ, बीजेपी और मोदी ने भी स्वीकार किया है, जिस ऑपरेशन के सहारे पटेल ने राजा रजवाड़े जो उस दौर के थे उनको जिस तरीके से पटाया और फिर सटाया और उसके बाद फिर बाहर का रास्ता दिखाया, कमोबेश उसी रास्ते पर संघ, बीजेपी और मोदी चल रहे हैं। जी हां, जिस वक्त देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद जो राजा रजवाड़े बचे हुए थे, 500 से अधिक राजा रजवाड़े थे, उसमें से कई राजा रजवाड़ा बड़ी मजबूत राजा रजवाड़ा था। जयपुर मान सिंह का, जो है आपको ग्वालियर, माधवराव सिंधिया के परिवार, इस तरीके के जितने राजा रजवाड़े थे मजबूत, उन सब लोगों को सत्ता का स्वाद लगा हुआ था, पावर का स्वाद लगा हुआ था। मान नहीं रहे थे कि हम विलय करेंगे। उसमें कई राजघराने को उन्होंने उस समय वहीं का राज्यपाल बना दिया। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां का राज्यपाल उनको बना दिया गया, उस समय के जो मजबूत राजा थे। और वो जब तक जिंदा रहे वो राज्यपाल रहे। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे को राज्यपाल नहीं बनाया गया। बात समझ में आई? ठीक संघ और बीजेपी अपना जो विस्तार किया पूरे भारतवर्ष में, तो शुरुआती दिनों में ऐसी पार्टियों को अपने साथ लिया जो सत्ता में थी या सत्ता की तरफ बढ़ रहा था, उसके साथ वो खड़े रहे, उनके अनुसार चलते रहे। और बाद में उन्होंने क्या किया, एक एक उदाहरण के सहारे समझिए। महाराष्ट्र, सबसे पहले बाला साहब ठाकरे के सहारे वो महाराष्ट्र में प्रवेश किया और धीरे 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 बाला साहब ठाकरे के प्रभाव में अपनी पार्टियों का विस्तार वो करते रहे। जैसे ही बाला साहब ठाकरे का देहांत हुआ, उनके बेटे का सत्ता को वो स्वीकार नहीं किया और फिर क्या हश्र हुआ सब आपके सामने में। महाराष्ट्र में दूसरा वो प्रयोग शिंदे के साथ किया। शिंदे के साथ क्या हुआ सब आपके सामने है। इस तरीके की जितने पॉलिटिकल पार्टी थे, पंजाब में देख लीजिए, अकाली दल के सहारे वो पंजाब में प्रवेश किए, प्रकाश सिंह बादल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही सेकंड पीढ़ी पर आया, बीजेपी और संघ कसना शुरू कर दिया। और आज स्थिति यह है कि पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इनका चरित्र यही है पॉलिटिक्स का, कि पहले प्रवेश करो किसी तरीके से, किसी के सहारे, फिर धीरे 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 उसी को खा जाना है। आप हरियाणा ले लीजिए। हरियाणा में क्या हुआ, चौटाला परिवार के सहारे सरकार बनाई, चौटाला परिवार के सहारे अपना विस्तार किया और धीरे धीरे पूरे चौटाला परिवार को इसने खत्म कर अब स्वयं भी खुद बीजेपी वहां सरकार चला रही है। बिहार में अभी ये प्रयोग जारी है। बंगाल फतह कर दिया। ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीआई, मतलब वामपंथी पार्टियों को खत्म करने के लिए बीजेपी के साथ मैदान में उतरी। आज बीजेपी ही दबा दिया। बीजू पटनायक का देख लीजिए, खेल खत्म। तो ये इनकी शैली है। ये कहीं न कहीं वल्लभ भाई पटेल के उस शैली से इन्होंने इस शैली को डेवलप किया है कि पहले जगह तो बनाओ, पहुंचने की जगह बनाओ, फिर बैठने की जगह बनाई जाएगी।
और जब हम बैठ गए तो फिर बगल वाले को उठाने की व्यवस्था करो, और जब मौका मिले उस कुर्सी पर खुद बैठ जाओ। और ये कोई एक दिन का हिस्सा नहीं रहा है, ये बरसों बरस से प्रयास बीजेपी करती आ रही है, संघ करती आ रही है, और आज गंगा से गंगोत्री तक बीजेपी की सरकार है। सभी जगह आप देखिए, जहां कहीं भी इन्होंने गठबंधन के सहारे प्रवेश किया, कर्नाटक से लेकर सभी जगह धीरे धीरे गठबंधन के साथी को हाशिए पर ढकेलते ढकेलते अंततः पूरी राजनीति से उसको बाहर कर दिया। बंगाल देख ही रहे हैं, बिहार मतलब बिहार में आधा ऑपरेशन अभी हुआ है। सरकार तो बीजेपी की बन ही गई, नीतीश कुमार के प्रचंड बहुमत लाने के बावजूद भी 3 महीने के अंदर में चलता कर दिया उनको। परिस्थिति ऐसी बना दी कि नीतीश कुमार अब बाएं दाएं करने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो 2029 से पहले देखिए, सेकेंड जनरेशन कोई टिकने नहीं देता है। जो आप देख लीजिए, ममता को उन्होंने स्वीकार किया, अभिषेक को स्वीकार नहीं किया। चौटाला को स्वीकार किया, चौटाले के बेटे को स्वीकार नहीं किया। प्रकाश सिंह बादल को किया, उसके बेटे को स्वीकार नहीं किया। बाल ठाकरे को किया, उसके बेटे को स्वीकार नहीं किया। बेटे की बारी जैसी आती है ताकत लगा देता है कि नहीं, अब फाइट इट। तो बिहार में जो बेटे लोग राजनीति में हैं, निशांत पैर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तय मानिए कि 1-2 बरस में निशांत फिनिश कोशिश करेगा। ये चिराग फिनिश है ही, उनका जो वैचारिक आधार था वो आधार खत्म कर ही दिया है। मतलब पहले देखिए, इसकी रणनीति का हिस्सा क्या है बिहार से आप समझ सकते हैं कि जदयू अभी तक बची हुई इसलिए है कि जदयू अपने राजनीतिक एजेंडों के साथ मौका बेमौका खड़ा दिखता है और उसी से अपने आप को बचाए रख रहा है। चिराग अपनी आइडियोलॉजी, अपने पिता की आइडियोलॉजी के साथ उसकी पूरी राजनीति खत्म कर ली है। आज की तारीख में उसके पास पासवान का भी बहुमत वोट नहीं है। अगर बीजेपी को छोड़कर इस तरफ आने की भी कोशिश करेगा तो उसका वोट बैंक उसको साथ छोड़ देगा। ये स्थिति कर दिया है। मांझी उस दौर में 1 जिला का ना, 1-1.5 जिला का, लेकिन मांझी उस दौर में बढ़ते जा रहे हैं। मांझी का जो विस्तार था वो विस्तार धीरे 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 कम होता जा रहा है। एक रणनीति के तहत बाहर निकलने नहीं दे रही है मांझी को। बिहार में तो मुसहर बहुत सारी जगह पर है, सहरसा में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मांझी का वोट है। लेकिन मांझी को गया और गया से बाहर की राजनीति में पनपने नहीं दे रहा है। इस तरीके से उलझा कर रखा है कुर्सी में। पद चाहिए ना, मंत्रालय चाहिए ना, दे रहे, चुपचाप अपना काम करिए। यही चिराग के साथ कर रहा है। तो चिराग और मांझी की सियासत को इसने समाप्त कर दिया है। अब इसके सियासत के सहारे ये कुछ नहीं कर सकते। इनका वोट बैंक भी धीरे धीरे खिसक रहा है। मांझी गया में जीतन राम मांझी के आने से पहले ने सांसद रह चुका है इनका। तो मांझी की सियासत को भी ये आत्मसात कर चुका है, पासवान की सियासत को भी आत्मसात कर चुका है। और अब बचा है निशांत की राजनीति का, जो राजनीति को आने वाले 2 वर्षों में इस तरीके से समाप्त कर देगा कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाए। राजनीति उसी दिशा में चलेगी। और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो फिर आमने सामने की लड़ाई आरजेडी और भाजपा के बीच होगी। तो फिर जो बंगाल में हुआ है, जो यूपी में होता आ रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, यही ऐसा ही होगा बिहार में भी। क्योंकि उसने उस राजनीति को पहले खत्म किया है जिस राजनीति के सहारे क्षेत्रीय दल को बल मिलता था। चिराग हनुमान बन गए, उनकी वो राजनीति जो सेकुलरिज्म की राजनीति थी वो खत्म हो गया। पासवान, मुसलमान और कुछ सवर्ण मिलाकर वो सीट जीत लेते थे। वो राजनीति खत्म हो गई। अब कोई ताकत नहीं है कि उस ताकत के सहारे वो कभी बीजेपी को चुनौती दे। सरदम गच्छामी हो गए। अब इस बार जितनी सीटें दी हैं
कम सीट देने कहेगा, कितना सीट पर काम करिए, ये सारी चीजें चलेंगी। इसी तरीके से मांझी को देख रहे हैं, मांझी जब से मंत्री केंद्र में बने हैं, मंत्री बना दिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें धीरे 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 बिहार की राजनीति में उनका कद छोटा करता जा रहा है, ताकि जब इनको हम हाशिए पर पहुंचाए तो इनके समाज को कोई सहानुभूति नहीं हो। यही है नीतीश, मांझी और चिराग को लेकर ऑपरेशन लोटस। जो लोटस, ऑपरेशन लोटस उन्होंने पूरे देश में सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब बारी बिहार की।